नमस्ते फ्रेंड्स, जानकारी की डोज को लेके एक बार मैं फिर से स्वागत हूँ। आपका होस्ट, आपका दोस्त सुखदेव सिंह। और आज मैं आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ इंश्योरेंस के ऊपर। अब आप जो भी कोर्ट में जो भी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, चाहे आपके पास अपनी मोटरसाइकिल हो या आपके पास बसेज हो, कार हो, भी आपके पास कुछ ऐसा सामान है जैसा कि गाड़ी है। जैसे आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं ना दोस्तों, चाहे किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से हो या चाहे किसी भी रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी भी आजकल इंश्योरेंस दे रही है, तो वैसे ही होता है गाड़ी के इंश्योरेंस के ऊपर। तो आज की जो वीडियोस होने वाली है मित्रों, ये है गाड़ी के इंश्योरेंस के ऊपर। क्यों ज़रूरी है बीमा, क्यों लेना चाहिए हमें इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आज की वीडियो इसके ऊपर में होना मांगता है, तो आप बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियोस को देखें। और मैं आशा करता हूं कि आपकी आज ये वीडियो अगर आप बिना स्किप किए हुए देखोगे तो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। तो प्रेजेंट में अभी बीमा हैं गाड़ियों के दो प्रकार के। एक तो दोस्तों फर्स्ट पार्टी बीमा होता है और दूसरा होता है सेकंड पार्टी बीमा। अगर आपके पास बीमा नहीं है, अगर दोस्तों आपके पास बीमा नहीं है तो आपको पुलिस रोक सकती है। आपको 500 से लेकर 4000 रुपये का जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है और अमूमन 2 से 3 महीने की भी सज़ा आपको हो सकती है। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट में है, एक लीगल अथॉरिटी है। ये ट्रांसपोर्ट में जितने भी व्यवसायी लोग जुड़े हुए रहते हैं या छोटे गाड़ी वाले, वो अमूमन कुछ लोग इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। लेकिन जो भी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं, वो इंश्योरेंस कभी कभार कराती है, कभी कभी नहीं भी कराती है। तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं इंश्योरेंस कंपनी का एक ब्लॉग लेके आया हूँ। जैसे आपको ये गाड़ियाँ दिख रही हैं, इन सब का इंश्योरेंस होता है। तो जो ये इंश्योरेंस होता है मित्रों, ये होता है 1 साल का। इसकी वैलिडिटी 1 साल दी जाती है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है मित्रों 1 साल की। तो जो अपना इंश्योरेंस होता है, इसमें 2 प्रकार के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक होता है मित्रों फर्स्ट पार्टी और दूसरा होता है सेकंड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी में होता क्या है कि अगर आपकी कोई भी गाड़ी, बाय द वे जैसे ये गाड़ी हो या आपकी वो गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, तो कि जो इंश्योरेंस होता है आपको वही कराना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। आपको हमेशा फर्स्ट पार्टी ही इंश्योरेंस कराना चाहिए। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी अगर कहीं लग जाती है, भिड़ जाती है या किसी दूसरी गाड़ी में लग जाती है या उस गाड़ी में मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे आप नेशनल हाईवे पे तो देखते ही होंगे, बड़े बड़े जो भी हमारे ट्रैक्टर ट्रॉले होते हैं या जो भी हमारे ट्रक्स होते हैं या बसेज अगर वगैरह होता है, कोई जल जाती है, गल जाती है या किसी भी प्रकार से कुछ भी उसमें मेजर एक्सीडेंट या फिर मेजर कैजुअलिटी उसके अंदर होती है, और आप डायरेक्ट कंपनी के ऊपर फाइल करो कि देखिए हमारे साथ ये हो गया है, आप प्लीज़ इसका जो है हमें रिफ़ंड दिलवाइएगा। तो उस केस में एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारी गाड़ी है और वो किसी और गाड़ी में भिड़ गई, दोनों का नुकसान हुआ, फर्स्ट पार्टी के अंदर बात कर रहा हूँ, तो उसका जो क्लेम है वो पहली पार्टी को भी मिलेगा और दूसरी पार्टी को भी मिलेगा। चले इसी क्रम में बढ़ते हैं हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऊपर। अब चलो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऊपर हम चलते हैं। अगर किसी की कोई व्हीकल है, चाहे आप मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो या कॉमर्शियल व्हीकल ले लो या प्राइवेट व्हीकल्स हमारे जितने भी हैं वो ले लो, तो उसके अंदर होता यह है कि हमें तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बाय द वे मेरे पास कार है। अगर मैंने वो कार से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है और अगर किसी फलाने व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है या कैजुअलिटी हो जाती है या गाड़ी दब जाती है, तो उस केस में इंश्योरेंस मैं क्लेम करूँगा तो उस आदमी को लाभ मिलेगा, जबकि फर्स्ट पार्टी में दोनों को मिलेगा। तो दूसरे का नुकसान से भी हमें इसमें भरपाई मिल जाती है, और अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर एड ऑन जोड़ें तो हमें इसमें अतिरिक्त लाभ भी मिल जाता है। हादसा होने की दशा में हमें जो है इसका लाभ मिलता है।
और इसमें हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और एक ही कंपनी से लगातार अगर हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हमें एनसीबी का लाभ मिल जाता है। एनसीबी का मतलब है नो क्लेम बोनस, उसमें हमें लाभ मिल जाएगा या थोड़ी सी हमें जो है रियायत भी उसमें मिल जाएगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में खुद का नुकसान तो हमें मिलेगा ही नहीं, जबकि दूसरा जिसकी इंजरी हुई है या जिसकी मृत्यु हुई है उसको हमें लाभ मिलेगा। ये भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं कि जब हमें इसका संपूर्ण नॉलेज होगा। आप किसी भी ऑथोराइज्ड डीलर से या किसी भी ऑथोराइज्ड एजेंट से जो है इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। अब इसके लिए होता क्या है कि इंश्योरेंस का इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ हमने देखी कि अगर हमें जो है इंश्योरेंस लेना ही है तो हम किसी बढ़िया कंपनी से ले लें। मैं एक दो कंपनी के नाम आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। जैसे हमारे पास टाटा AIG है, HDFC इर्गो है, इफको टोक्यो हो गई, LIC हो गई। सॉरी नहीं, LIC का तो पर्सनल होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी बैंक्स हैं वो भी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अभी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जो आप इंश्योरेंस लेते हैं ऑनलाइन तरीके से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है इंश्योरेंस लेना और बहुत बेहतरीन होता है हमारी गाड़ी के लिए भी, अपने लिए भी और गाड़ी के हेल्थ के लिए भी। अब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इंश्योरेंस लेते समय, बहुत अच्छी और नॉलेज की डोज होने वाली है इस वीडियोज़ में, इसलिए आप वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। कई लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं रहता है, एजेंट आपका पैसा चुरा लेता है, भाग जाता है। मैं पहले बता दूं, उसके लिए आप एक काम और करिएगा। जब भी आप इंश्योरेंस लें तो आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सतर्क रहने वाली चीज़ ये है कि जो प्रीमियम आपने पे किया है वही प्रीमियम आपकी गाड़ी में होना चाहिए। एक दूसरा, आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो भी उसमें पूरा मेंशन होना चाहिए, उसमें भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि आपको लोन पास होने में कोई दिक्कत ना हो। गाड़ी का पूरा इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी उसके अंदर मेंशन हो, आपका पूरा एड्रेस उसमें मेंशन हो, एनसीबी, प्रीमियम, जीएसटी, और साथ के साथ जब आपकी पॉलिसी आपको मेल के माध्यम से आ जाए या फिर वो आपको पर्सनली दे दे या किसी पोस्ट के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए, तो आप उसके बाद उसे ऑनलाइन जो उसका पॉलिसी का नंबर है वो ऑनलाइन शो होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप पछताओगे और एजेंट आपके पैसे लेके भाग जाएगा अगर वो ऑनलाइन शो नहीं करता है। चाहे आपकी परिवहन विभाग की वेबसाइट हो या फिर उस कंपनी का, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपने इफको टोक्यो का ले लिया या फिर आपने गो डिजिट का ले लिया, तो आप उसकी वेबसाइट में उसका जो है पॉलिसी नंबर डाल के ज़रूर देखिएगा ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए और आपको पता लग जाए हाँ इंश्योरेंस हो चुका है और साथ के साथ उसमें जो है मेरे जो ये पॉलिसी है ये भी इसके अंदर आ रही है। तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। एनसीबी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, साथ के साथ जीरो डेप्ट की भी आपको नॉलेज तो होगी ही। 2000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 से 4 महीने की अगर जेल से अगर आप बचना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा देना। और आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन का भी है, फ़ोन पे भी इंश्योरेंस हो जाता है, मोटरसाइकिल का भी इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। तो आप भी सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिएगा। आई थिंक कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव नई किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। और एक ज़रूरी बात, हमेशा इंश्योरेंस अगर आप करें, चाहे आप किसी प्राइवेट फर्म की गाड़ी में हो या आप किसी पर्सनल गाड़ी में हो, तो आप चेक से ही पेमेंट करें, क्योंकि चेक से पेमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा और साथ के साथ जो है आपकी जो गाड़ी है उसकी भी सुरक्षा बनी रहेगी। आपकी गाड़ी अगर कभी चोरी हो जाए या नुकसान हो जाए
पुलिस से बेहिचक आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इंश्योरेंस के ये कुछ फ़ायदे थे जो कि मैंने आप लोगों को गिनवाए। तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आप ज़रूर इंश्योरेंस लें, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके फॉर फर्दर फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच तमाम जानकारी के लिए। मैं ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लाइव स्टोरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल की वीडियोस, कल का ब्लॉग गाड़ी के किसी डॉक्यूमेंट, अन्य किसी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के ऊपर होगी। तो तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट से मुझे सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट।